विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे काव्य नंबर 5, जिसका नाम है धरती को महकाए એટલે કે ધરતીને આપણે સુગંધિત કરવી। इस काव्य का नाम धरती को महकाना है और इसका साहित्य प्रकार क्या है? कविता है। तो धरती को महकाना यानी कि इसमें काफ़ी सारे प्रकृति के तत्व के बारे में बात की गई है, यह हम जान सकते हैं। तो प्रकृति के तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्रकृति में किन किन चीज़ों का समावेश हो सकता है, जैसे कि फूल, सूरज, चंद्र, तारा, पेड़ पौधे, पहाड़ जैसी सारी चीज़ों का हम लोग प्रकृति में तत्वों में समावेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें प्रकृति के तत्वों के बारे में ही पढ़ाई करना है। तो प्रकृति सबसे बड़ा क्या है? शिक्षक है। उसके अलग अलग रूपों से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस कविता में भी हमें यह सीखना है, क्योंकि शिक्षक का काम क्या होता है कि विद्यार्थी को पढ़ाना। इसी तरह कि भगवान ने हमें जो भी प्रकृति तत्व दिए हैं, तो अलग अलग रूपों से हमें काफ़ी सारी सीख मिलती है। तो यहाँ पर हमें यही सीखना है कि फूल जो होता है, फूल हमें क्या सीख देता है। सूरज जो होता है, तो सूरज हमें कौन सी सीख देता है। और दीपक है, दीपक हमें कौन सी सीख देता है। तो यह धरती को महकाना काव्य में हमें क्या सीखना है, ये हमें सुंदर बनने का प्रयत्न करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम धरती को महकाना काव्य के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारे सामने एक प्रकृति का बहुत अच्छा चित्र है। तो चित्र में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? एक बगिया यानी कि बगीचा दिखाई दे रहा है। उसमें काफ़ी सारे फूल, पौधे और हरियाली हमें दिखाई दे रही है। तो क्या है ये? प्रकृति के द्वारा यानी कि ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया तोहफा। प्रकृति में फूल जो होता है, पहले क्या होता है कि वो कली होता है। कली होने के बाद वो धीरे धीरे जिस तरह सुबह होती है, तो वो कली में से क्या बनता है? फूल बन जाता है। फूल बनने के बाद वो क्या करता है कि अपनी जो भी खुशबू होती है, पवन के द्वारा वो सबके और आगे उनके घर में जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम फूल से हमें क्या सीख मिलती है, उसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। तो क्या है काव्य में? बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। तो यहाँ पर हमें कवि क्या कहते हैं कि बगिया यानी कि छोटा बगीचा, यानी कि बगीचा को हमें देखना है कि बगीचा में फूल को देखो, वो हमेशा कैसे रहते हैं? खुश ही रहते हैं। चाहे आंधी आए या बारिश, वो सबको हंसते हुए सहन करते हैं। तो कवि हमें क्या सीख देते हैं फूलों के माध्यम से कि हमें फूलों को देखना चाहिए। धूप हो या फिर ठंड हो या बारिश हो, लेकिन वो खुश ही रहते हैं। यानी कि फूल से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो હવે આપણે એનું ગુજરાતીમાં પણ સમજીએ કે આપણી કાવ્યનું નામ શું છે? ધરતીને મહેકાવીએ। તો બાગના ફૂલોને આપણે હર હંમેશ જોવાના છે કે બગીચાના ફૂલ હંમેશા માટે કેવા ખુશ રહે છે। ભલે આંધી આવે, તૂફાન આવે કે વરસાદ આવે, તેઓ બધું જ હસતા હસતા સહન કરે છે। बगिया यानी कि छोटा सा बगीचा। फूल का मतलब क्या होता है? पुष्प होता है। खुश होना यानी कि हमें आनंदित
होना। उसके बाद है आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। શું કહે છે? सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। तो यहाँ पर हमें कवि क्या सिखाते हैं कि सूरज की किरणों को भी हमें देखना चाहिए। वे प्रतिदिन धरती पर आती है, वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है। आंधी, आंधी का मतलब क्या होता है कि धूल भरी जोर से हवा, यानी कि हवा जो आती है, तेज़ हवा आती है तो क्या होता है कि जो भी होता है वो इधर से उधर हो जाता है। तो कवि हमें क्या समझाते हैं? पानी यानी कि जल, सूरज, सूरज का मतलब क्या होता है कि रवि, वो भी क्या करता है कि अपनी जो भी तेज होता है वो सारे संसार में फैलाता रहता है और हर रोज़ संसार में रहने वाले अंधेरे को वो दूर करता है। और संसार को प्रकाश देने का काम कौन करता है? सूरज करता है। इसीलिए वो अंधकार को दूर करता है और अपने प्रकाश को सारी दुनिया में फैलाता है। तो આપણને શું કહે છે કવિ કે સૂરજના કિરણોને આપણે જોવાના છે। તેઓ દરરોજ ધરતી પર આવે છે। તેઓ રાતના અંધારાને દૂર કરીને સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરવાનું કામ કરે છે। તો આપણને ફૂલ તરફથી શું શીખ મળે છે કે આપણે હર હાલતમાં ખુશ રહેવાનું। પછી તુફાન આવે કે વરસાદ આવે પણ આપણે હસતા હસતા ફૂલની જેમ બધી જ પરિસ્થિતિનો આપણે સામનો કરવો જોઈએ। એવી જ રીતે સૂરજના કિરણો તરફથી આપણને શું શીખ મળે છે કે દરરોજ ધરતી પર આવે છે અને આવીને શું કરે છે? જે પણ રાતનું અંધારું હોય છે, અંધકારને દૂર કરીને સમગ્ર વિશ્વમાં, સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરવાનું કામ કરે છે। तो यह हमें फूल और सूरज से यह सीख मिलती है, हमें अपनी अच्छाई कभी भी छोड़नी चाहिए नहीं। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रकृति के तत्वों में हमें कौन सा चित्र दिखाई देता है कि सूर्य के किरण दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देता है और पानी दिखाई देता है। ये क्या है? प्रकृति तत्व जो हमें ईश्वर के द्वारा बख्शिश दी गई है, उपहार के रूप में दिया गया है। इसके बाद है दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो यहाँ पर हमें कवि क्या सीख देते हैं? दीपक को हमें देखो वह हरदम कैसे जलता रहता है, वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। तो શું કહે છે આપણને કવિ? આપણે દીવાને જોવાનો છે તો દીવો રોજ પોતે બળતો રહે છે, પોતાના હૃદયને પણ હર હંમેશ માટે બારે છે, પણ દુનિયાને પ્રકાશ આપવાનું કામ કોણ કરે છે? દીવો करे छे। तो अंधकार, अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधेरा। जग, जग यानी कि संसार, दुनिया। चमकाना यानी कि प्रकाशित करना। दीपक यानी दिया, दीपक। हरदम यानी हमेशा। तो यहाँ पर हमें दिए के द्वारा भी बहुत अच्छी सीख मिलती है कि वह खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। आगे हम लोग देखेंगे। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए,
अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो यहाँ पर कवि हमें क्या सिखाते हैं? आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाए। हम अच्छे अच्छे काम करें और हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। तो શું કહે છે આપણને કવિએ આપણે ગુજરાતીમાં પણ સમજીએ કે આવો આપણે પણ સાચા અર્થમાં મનુષ્ય બનીએ અને આપણે ધરતી પર જન્મ લીધો છે એટલા માટે સારા મનુષ્ય બનીને પોતાનું નામને ઉજ્જવળ કરીએ, પોતાની જે કીર્તિ મળી છે એ કીર્તિ ચારો તરફ ફેલાવીએ અને આપણે ધરતી પર જન્મ લીધો છે એટલા માટે સારા સારા કામો કરીએ અને આપણે આપણા કામો દ્વારા જ ધરતીને સુંદર અને સુગંધિત बनावानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमें कवि ने बहुत अच्छी प्रकृति के माध्यम द्वारा सीख दी है कि कौन सी चीज़ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, यह हमें कवि ने बताया है। तो फूल, सूर्य, दीपक से हमें क्या सीख मिलती है और यह सीख लेकर हमें क्या करना चाहिए और अपने कर्मों के द्वारा धरती को कैसे सुंदर और सुगंधित बनाना चाहिए, यह इस काव्य के द्वारा हमें सीख मिलती है। तो अब हम लोग उसके शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। तो शब्दार्थ में है बगिया यानी छोटा सा बगीचा, पुष्प यानी फूल, आंधी यानी धूल भरी जोर की हवा, पानी यानी जल, रोज यानी प्रतिदिन, धरा यानी धरती और भूमि, अंधकार यानी अंधेरा, जग दुनिया और संसार, चमकाना यानी प्रकाशित करना, दिया यानी दीपक दिया, हरदम हमेशा, अंतर यानी हृदय दिल, रोशन यानी उजाला प्रकाशित, इंसान यानी मनुष्य, महकाना यानी सुगंधित करना। तो इसमें जो भी मुहावरे हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। रोशन करना यानी प्रकाशित करना, हमारे कामों के द्वारा प्रकाशित करना। तो उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। इंसान बनना यानी कि अच्छा आदमी बनना, अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। नाम कमाना, नाम कमाना यानी कि यश पाना, यानी गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया, यानी कि अच्छे काम करने की वजह से उन्होंने भी नाम कमाया था। तो यहाँ पे हमारा काव्य खत्म होता है। तो हमें कौन कौन से कहाँ कहाँ कैसी चीज़ सीखने को मिली वह हम लोग देख सकते हैं। यानी कि यदि सूरज न निकले तो क्या होता है, हम उसके बारे में खुद भी लिख सकते हैं कि सूरज न निकले तो क्या होता है कि दिन न होता, सूर्य प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने की वजह से वनस्पति और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य न निकलने पर बादल न बनते और वर्षा न होती। इसी तरह हमें अपनी सोच के द्वारा हमें यहाँ पर लिखना है। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो क्या होता कि पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूटक कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगीचा में जा नहीं पाता। सचमुच यह एक काल्पनिक दृश्य हो सकता है। तो हम अपने अपने अंदाज के द्वारा लिख सकते। उसके बाद है यदि दीपक बोलता तो क्या होता कि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता कि रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटना के बारे में हम दीपक
के मुंह से सुनने को मिलती। तो यह हम लोग अपने अंदाज के द्वारा लिख सकते हैं। यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता कि हरियाली छाई रहती नहीं, उनके तरह तरह से फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। यदि पेड़ पौधे के बिना हरियाली न होती और उसके उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीरान में बदल जाती। और हम लोग प्रश्न के सवाल जवाब देखेंगे। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 तत्व है: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी, प्रकाश मिलता है और तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलता है। उसके बाद है कि हमें जोड़ मिलानी है। तो फूल से हमें क्या होता है? खुशबू देने का काम करता है। सूरज कौन सा काम करता है? गर्मी देने का काम करता है। दीपक क्या करता है? अंधेरे हरने का काम करता है। मानव अच्छे अच्छे काम करता है। उसके बाद है कि शब्द है, तो शब्द का हमें समानार्थी शब्द देना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पुष्प है, पुष्प का समानार्थी अर्थ क्या हुआ? फूल। तो वाक्य में प्रयोग करना है तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे फूल पसंद है। रवि, रवि का मतलब क्या हुआ? सूरज। हम सूरज को नमन करते हैं। भूमि, भूमि यानी कि धरती। यहाँ की धरती उपजाऊ है। मानव, मानव यानी कि इंसान। इंसान यानी कि अक्लमंद प्राणी है। कौन अक्लमंद प्राणी है? इंसान अक्लमंद प्राणी है। उसके बाद क्या है कि मानव कैसा है? इंसानमंद प्राणी है। दिया, दिया क्या है? दिए का मतलब क्या होता है? दीपक होता है। दीपक, रात में दीपक क्या करता है? कौन सा काम करता है? कि दीपक का काम क्या है? रात में दीपक प्रकाश देता है। तो इसी तरह हमें समानार्थी शब्द देना है और उसके बारे में हमें वाक्य में प्रयोग करना है। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो हमें यहाँ पर सूर्य के आधार पर 5-6 वाक्य लिखने हैं और फूल के बारे में लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कौन सा सर्वनाम लिखना है वो हमें लिखना है। तुम्हारा नाम क्या है? तो उसमें क्या सर्वनाम आएगा? क्या? देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही हमें सर्वनाम लिखने हैं। उसके बाद है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके बारे में आपको मैं सवाल जवाब की PDF फाइल भेज दूँगी और यहाँ पे आपकी कल्पना यानी कि हमें अपने कल्पना के द्वारा कर यहाँ के फूल की पंखुड़ियों में लिखना है। वचन परिवर्तन भी करना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी PDF फाइल भेज दूँगी और आपको वही देखकर लिखना है।